हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलिए अपन कर रहे हैं एनएलएम और फ्रिक्शन। एनएलएम खत्म हो चुका था, काइनेमेटिक्स एंड हो चुकी थी। अब कर रहे थे फ्रिक्शन और आई होप फ्रिक्शन लास्ट या सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद फिर चालू करेंगे अपन सर्कुलर मोशन। आई होप आप सारा वीडियोस प्रॉपर वे में कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस भी प्रॉपर वे में कर रहे होंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट करें ताकि नोटिफिकेशन टाइम के साथ मिलते रहेंगे। चलिए आज चालू कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है रेंज ऑफ फोर्स। क्या चीज है? रेंज ऑफ फोर्स एफ फॉर विच रेंज ऑफ फोर्स एफ फॉर विच एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक accelerations of the block is zero. Block is zero on a inclined plane. ये हमारा हेडिंग है, on a inclined plane. inclined plane में हमें क्या निकालनी है? रेंज ऑफ फोर्स निकालनी है। क्या निकालनी है? रेंज ऑफ फोर्स। मान लीजिए ये एंगल कितना है? थीटा है। ये एंगल कितना है? थीटा है। तो यहाँ पे एक ब्लॉक रख दो। क्या रख दो? यहाँ ब्लॉक रख दो। ये मास m है, ठीक है। इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। अब मैं बोलूँ, बात करूँ, यहाँ फोर्स लगाया F। ये फोर्स लगाया कितना? F। तो इसमें कौन सा फोर्स लगेगा सर? एक तो इधर लगेगा। कौन सा? mg साइन थीटा। बिल्कुल सही। और सर एक लगेगा यहाँ फ्रिक्शन। एक लगेगा यहाँ फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन किधर लगेगा? ये डिपेंड करेगा F में। किस पे डिपेंड करेगा? F में। समझ आया कि नहीं? किस पे डिपेंड करेगा? F। F में लगा रहा हूं किधर? ऊपर की तरफ। F में किधर लगा रहा हूं? ऊपर की तरफ। यानी कि ये डिपेंड करेगा फ्रिक्शन पे। अब मैं बोल रहा हूं व्हेन केस, दो केस बनाते हैं, दो केस बनाते हैं। व्हेन फोर्स इज मैक्सिमम, when force is maximum, when applied force is maximum। अगर पहला केस से अगर फोर्स मैक्सिमम निकालना, फोर्स कैसे निकालना? मैक्सिमम। अगर फोर्स मैक्सिमम निकालना है तो बॉडी जाना चाहता है ऊपर। बॉडी कहाँ जाना चाहता है? तो बॉडी जाना चाहता है किधर? ऊपर। किधर? ऊपर। अगर बॉडी ऊपर जाना चाहता है, फ्रिक्शन नीचे, तो ये वाला केस बन जाएगा, है ना। ये ब्लॉक है, ये मास है m, और बॉडी जाना चाहता है ऊपर, तो इधर लगा है F, और ये कौन सा? मैक्सिमम। F कौन सा? मैक्सिमम। और इसमें तो इधर में कौन सा फोर्स लगेगा? mg साइन थीटा। और कौन लगेगा? फ्रिक्शन। और कौन लगेगा? फ्रिक्शन। बिल्कुल सही। और इधर में कौन सा लगेगा? mg कॉस थीटा। और इधर में कौन सा लगेगा? नॉर्मल। ध्यान से देखो तो क्या है? n बराबर mg cos थीटा। बिल्कुल सही। फ्रिक्शन वैल्यू कितनी आई सर? म्यू mg cos थीटा। ये फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, ठीक है। फ्रिक्शन और mg sin थीटा मिलके किसके? f मैक्सिमम। तो f मैक्स का वैल्यू आया कितना? f मैक्स की वैल्यू जो आई वो कितनी आई? mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। ये f मैक्स की वैल्यू है। ये f क्या आई? मैक्स की वैल्यू आई। इस कंडीशन में मैक्सिमम फोर्स मैं इतना लगा सकता हूं, फिर भी मेरी ब्लॉक में कोई टसमस नहीं होगी, यानी कि ये रेस्ट में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? रेस्ट में रहेंगे। एक्सेस कितना हो गया? 0। समझ आ गया? ये पहला केस था। और केस नंबर सेकंड ले लेते हैं। केस क्या लेते हैं? सेकंड। केस सेकंड, व्हेन फोर्स इज मैक्सिमम नहीं मिनिमम। व्हेन फोर्स इज मिनिमम। अगर मैं मिनिमम फोर्स लगाऊंगा, तो ध्यान से देखो, तो ये ब्लॉक ऐसा बनेगा, ऐसा है, और ये इस तरीके से, ठीक है। ये ब्लॉक इस तरीके से बना, है ना। और ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये ब्लॉक इधर रखो, मास, तो इधर में कौन सा लगा? mg साइन थीटा। और इधर में फोर्स F लग रहा है मिनिमम।
एफ मिनिमम मतलब कम फोर्स लगाना चाह रहे हैं। कितना फोर्स लगाना चाह रहे हैं? कम फोर्स हम लगाना चाह रहे हैं। तो कम फोर्स अगर हम लगाना चाह रहे हैं तो ध्यान से देखो कि फ्रिक्शन जो होगा ये जाना किधर चाहेगा? जब मिनिमम कंडीशन आएगा तो किधर जाना चाहेगा? बॉडी जाना चाहता है किधर? नीचे। बॉडी जाना चाहता है किधर? नीचे। ठीक है, किधर? नीचे। बॉडी जाना चाहता है नीचे, तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। और फ्रिक्शन की वैल्यू फिर से वही, इधर में कौन सा? एम जी कॉस थीटा, और इधर में नॉर्मल, नॉर्मल इसके बराबर, तो फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो एफ मिनिमम की जो वैल्यू आएगी, एफ मिनिमम की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? इधर वाला फोर्स माइनस इधर वाला फोर्स जो बच गया, ये दोनों मिलके ये वाला बनेंगे, है ना? एम जी साइन थीटा बराबर कितना? एफ मिनिमम प्लस स्मॉल एफ फ्रिक्शन। तो एफ मिनिमम वैल्यू कितनी आई? एम जी साइन थीटा माइनस स्मॉल एफ। ये वैल्यू कितना आया बताओ? एम जी साइन थीटा माइनस स्मॉल एफ, तो म्यू एम जी कॉस थीटा। ये आया एफ मिनिमम। ये क्या आया? एफ मिनिमम। ध्यान से देखिए, प्रॉपर वे में आपको समझ आ जाएगी। बहुत बड़ी बात नहीं है, अपन ढंग से पढ़ेंगे तो चीजें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छी से होती चली जाएगी। ठीक है, अगर मैं बोलूँ रेंज ऑफ फोर्स, यानी एफ का जो वैल्यू है वो एफ मैक्स से कम होगा और इक्वल टू होगा, और एफ मिनिमम से तो ज्यादा होगा। एफ मिनिमम की वैल्यू ये है, मैक्सिमम की वैल्यू ये है, तो अपन कह सकते हैं कि जो रेंज ऑफ फोर्स आया कितना आया? एफ, ये क्या है? मैक्सिमम, ये क्या? मिनिमम। तो कितनी वैल्यू आई? एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। बिल्कुल सही। से बड़ा होगा कौन? एफ, और किससे छोटा होगा? एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। ये है हमारा फोर्स का रेंज। ये हमारा क्या चीज है? फोर्स का रेंज। इतना फोर्स कम से कम लगना चाहिए ताकि बॉडी कहाँ रहे? रेस्ट में रहे। इसके बीच में अगर फोर्स लगती है तो बॉडी इज ऑन रेस्ट, अदरवाइज बॉडी विल इन मोशन। अगर बॉडी मोशन में हुआ इसका मतलब है कि उसके पास क्या हो जाएगा? एक्सेशन हो जाएगा। तो इसमें हेडिंग क्या था? रेंज ऑफ फोर्स एफ फॉर विच एक्सेशन ऑफ द ब्लॉक इज जीरो ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन में इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? जीरो। तो एक्सेलरेशन मैंने जीरो करवाया। ठीक, एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए ढंग का क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड आउट द रेंज ऑफ फोर्स फॉर विच ब्लॉक इज इन रेस्ट। ब्लॉक इज इन रेस्ट एज शोन इन फिगर। ये फिगर में दिया हुआ है, देखिए। चलो ये करते हैं अपन। ये वाला मान लो ये 10 kg का, कितना kg का? 10 kg का। और म्यू का जो वैल्यू दिया हुआ वो 0.2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? म्यू का वैल्यू 0.2 दिया, और ये है एंगल 37। एंगल कितनी है? 37। बिल्कुल। तो सर फॉर्मूला लगाते हैं ना, सीधा सीधा क्या लगाते हैं? फॉर्मूला। तो पहले निकालो एफ। क्या निकालो? एफ। तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई? म्यू एम जी कॉस थीटा। म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.2। एम की वैल्यू कितनी है? सर 10 kg। और जी का वैल्यू 10 इंटू कॉस 37, ये 4/5। ये पॉइंट इधर में 0, 5 2 जा 10, तो वैल्यू कितनी आई? 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। तो ये वैल्यू कितना आया? 16 न्यूटन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 16 न्यूटन। बताओ कितनी आ गई? 16।
और नीचे तरफ जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स कितना लगेगा सर, एम जी साइन थीटा। तो अब बताओ एम जी साइन 37 का वैल्यू कितना है? तो एम की वैल्यू 10, जी की वैल्यू 10 इंटू साइन 37, 3/5, 5 2 जा 10, 5 3 2 जा 6, ये आया 60 न्यूटन। ये कितना आया 60 न्यूटन। अब बताइए एफ मैक्स की वैल्यू कितनी आई? एफ मैक्स, तो एफ मैक्स की वैल्यू कितना है, एम जी साइन 37 प्लस में एफ, वही है फॉर्मूला देख, एम जी साइन थीटा प्लस ये क्या है, एफ ही तो है, तो बिल्कुल सही है ना। एम जी कितना है 60 और प्लस में कितना एफ की वैल्यू कितना 16, तो ये 16 वैल्यू कितना आया 76 न्यूटन। क्लियर है ये। उसी तरीके से एफ मिनिमम अगर मैं बात करूं, एफ कौन सा मिनिमम, तो वैल्यू कितना आ जाएगा एम जी साइन 37 माइनस एफ, या 60 माइनस में 16, तो वैल्यू बता कितना आया 44 न्यूटन। तो रेंज ऑफ फोर्स जो आया वो कितना आया, तो एफ की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, लेस देन 76 न्यूटन और ग्रेटर देन 44 न्यूटन। ये हमारा क्या है आंसर, ये हमारा क्या है आंसर। आई होप आप फिजिक्स को एंजॉय कर रहे होंगे और फिजिक्स को फील कर रहे होंगे। हो रहा है ना ये, सही है ना ये, चल है ना। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ लिया, रेंज ऑफ फोर्स पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया, रेंज ऑफ फोर्स इंक्लाइन प्लेन में कितना होना चाहिए। और रेंज ऑफ फोर्स का अगर तुम ध्यान से देखो ना तो पता पड़ेगा फ्रिक्शन कितना आया 16, इस दोनों के डिफरेंस में देखो कितना है 16 इंटू 2। अच्छा, एक बार एम जी साइन थीटा में 16 घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, तो इसमें से एम जी साइन थीटा में 16 बढ़ा तो मैक्सिमम निकला, एम जी साइन थीटा में 16 घटा तो मिनिमम निकला। यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स है एम जी साइन थीटा, ग्रेविटेशनल वाला फोर्स है, उसमें से फ्रिक्शन अगर प्लस कर दो तो मैक्सिमम निकलेगा, फ्रिक्शन माइनस कर दो तो मिनिमम निकलेगा। क्लियर है ये, है ना। तो काफी इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन आती है, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में पहले ओवरकम कौन करेगा, यानी कि पहले एक्शन में कौन आएगा, टेंशन आएगा या फिर फ्रिक्शन आएगा। चलिए इस पे भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। नोट कर लीजिए पॉज करके, हो गया, हो गया नोट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मैं बोल लूं कि फ्रिक्शन भी अवेलेबल है और टेंशन भी अवेलेबल है, तो कौन सा कितना लगेगा, कौन सा कितना लगेगा। एकदम पहले बेसिक लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे टफ लेवल में लेके चलूंगा, है ना। तो पहले क्या लेते हैं, बेसिक लेते हैं। समझिए, अगर मैं बोलूं कि, है ना, कैलकुलेशन ऑफ टेंशन एंड फ्रिक्शन, हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ टेंशन एंड फ्रिक्शन, हमें क्या निकालनी है, टेंशन एंड फ्रिक्शन। सपोज मान लीजिए ये ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये मास m है, ये रखा हुआ है फ्रिक्शन सर्कल में, तो ये वैल्यू कितना आएगा, मान लो म्यू का कुछ वैल्यू लेते हैं, है ना, तो म्यू का कुछ वैल्यू क्या दे दो, तो ये म्यू दे दो, ठीक। और यहाँ पे क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, टेंशन लगेगा इसमें, ठीक है। और इधर में क्या है, एफ एक्सटर्नल, ठीक है। अब इस केस में जब एफ एक्सटर्नल में लगाऊंगा, एफ एक्सटर्नल 0, तो फ्रिक्शन भी 0, टेंशन भी 0। एफ एक्सटर्नल बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, टेंशन में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो पहले एफ एक्सटर्नल को कौन कैंसिल आउट करेगा, फ्रिक्शन। पहले एफ एक्सटर्नल को कैंसिल आउट, ओवरकम करने की कोशिश करेगी, जब नहीं कर पाएगा तो वो ट्रांसफर की मदद लेगी। ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या चीज है, कॉन्सेप्ट। ध्यान दो, क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। जब एफ एक्सटर्नल बढ़ता जाएगा तो
फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा, फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा और एफ एक्सटर्नल को ओवरकम करेगा, ओवरकम करेगा या एफ एक्सटर्नल को कैंसिल आउट करेगा, एक्सटर्नल को कैंसिल आउट करेगा, है ना। अगर एफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गई, अगर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी, उसके बाद टेंशन लगना स्टार्ट होगा। अगर फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू आ गई तब टेंशन लगना स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, यानी कि मैं बोल सकता हूं एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू म्यू एम जी प्लस टी, ये कंडीशन, ये क्या चीज है, कंडीशन। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। पहले क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इधर, मान लो ये ऐसा ब्लॉक बंधा हुआ है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये 10 kg का है, कितना kg का है, 10 kg का है, और यहाँ पे इसे फ्रिक्शन है। तो म्यू का वैल्यू मान लो लेट से 0.6 है, कितना है 0.6, यहाँ से लग रही है एफ एक्सटर्नल, है ना, और यहाँ ऐसे बंधा हुआ, इसमें लगेगा टेंशन, और रस्सी ब्रेक नहीं होगा, रस्सी क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा। क्वेश्चन है फाइंड आउट फ्रिक्शन फोर्स एंड टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एंड टेंशन फोर्स when F external is, पहला नंबर F external इक्वल्स टू कितना, मान लो F external is 4 न्यूटन, F external कितना, तो म्यू एम जी से कट गया तो 10 के साथ, F external is मान लो 40 न्यूटन, और दूसरा कहानी है F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 90 न्यूटन, मान लो ऐसा है। ठीक है, तो अब पहले निकाल लेंगे क्या, फ्रिक्शन, पहले क्या निकालेंगे, फ्रिक्शन। तो पहला वाला केस में कितना इस तरीके से लगेगा, ये ऐसा लगेगा, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितना है, एफ लिमिटिंग, तो म्यू एम जी, बिल्कुल सही, म्यू का वैल्यू 0.6, एम का वैल्यू 10, जी का वैल्यू 10, ये पॉइंट गया 10, तो वैल्यू आया 60 न्यूटन। तो फ्रिक्शन लग सकता है मैक्सिमम कितना, 60 न्यूटन, और इधर ये धक्का लगा रहा है कितने से, 40 न्यूटन से। फ्रिक्शन लग कितना सकता है, 60 न्यूटन, खींचने वाला कितना है सर, 40, जितना खींचने वाला है उतना ही क्या लगेगा, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन लगेगा कितना, 40 न्यूटन, और टेंशन लगेगी 0। तो केस नंबर फर्स्ट में फ्रिक्शन कितनी आई, 40 न्यूटन, और हो गया कैंसिल आउट, और कोई फोर्स की जरूरत पड़ी नहीं, इसीलिए टेंशन क्या हो गया, 0। यानी इन केस 1 F external is 40, that's why friction is 40 and tension is 0, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है ना, अगर ढंग से पढ़ोगे ना बेटा बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, और लगेगा फिजिक्स को हम फील कर रहे हैं, है ना। और फेक के पढ़ोगे तो फिर कोई पढ़ा ही नहीं सकता, वो तो रियलिस्टिक है ना। आपको ढंग से पढ़ने पड़ेंगे, ढंग से मैं पीएचडी कराऊंगा ये बस की गारंटी है, बट शर्त इतना सा है कि आप हमारे साथ प्रॉपर वे में चलेंगे। मेहनत क्या होती है मैं आपको बताऊंगा कि मेहनत लोग करते कैसे हैं। ढंग की मेहनत करोगे ना तो 1 महीने के अंदर में लगने लग जाएगा कि दुनिया हमारा है। ठीक है, देखो ये ऐसा है, तो केस फर्स्ट में एफ एक्सटर्नल कितना आया, 40 न्यूटन, इम्प्लाइज फ्रिक्शन अवेलेबल कितना था, 60, और लगा चाहिए कितना,
40, तो लग गया 40 एंड टेंशन कितना 0 न्यूटन। ठीक। सेकंड केस में एफ एक्सटर्नल कितना लग रहा है सर 90, ये 90 लग रहा है, तो लेकिन फ्रिक्शन कितना लग सकता है 60, तो फ्रिक्शन लगेगा 60 न्यूटन। तो बच कितना गया, बच कितना गया 30, 90 में से 60 चला कितना बच गया 30, तो टेंशन लगेगा 30 न्यूटन। समझ आ गया। तो सेकंड वाला केस का फिगर मैं यहाँ बना देता हूँ इस तरीके से, ध्यान से देखो, ये इस तरीके का वॉल है मान लो, है ना, ये इस तरीके का वॉल है ऐसे लगा हुआ है, यहाँ कितना फोर्स लगा है 90 न्यूटन, तो यहाँ फ्रिक्शन लगा है इधर एफ की वैल्यू कितनी 60 न्यूटन, इससे ज़्यादा लग नहीं सकता, इसीलिए जो बच गया वो टेंशन के पास चला गया। टेंशन कितने आ गई 30 न्यूटन। क्लियर है। ये बहुत बड़ी बात तो ये है नहीं, आप चाहो तो आराम से कर सकते हो गया, समझ आ गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के बीच में इसको जरूर फैलाएं, और वीडियो में मज़ा आ रहा है तो प्यारे प्यारे कमेंट्स भी जरूर लिखें कि सर फिजिक्स पढ़ने में अब मज़ा आ रहा है, आप बस साथ नहीं छोड़ना, है ना। अब उससे क्या होगा, हमारा एनर्जी बरकरार रहेगी और हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे, और ऐसे भी हम बने ही रहेंगे, तो टेंशन मत लो, ठीक है। उससे क्या होगा कि एनर्जी ज़्यादा होती है ना, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन और आपके रिस्पॉन्स से हमारी एनर्जी का स्रोत है। ठीक है सर, हो गया, पढ़ाओ पढ़ाओ, चलो आप आजा पढ़ो, है ना। अब एक और क्वेश्चन लेता हूँ, है ना। मान लो ये 2 ब्लॉक सिस्टम है, ये कितना है 2 ब्लॉक सिस्टम है, एक ऐसा लिया एक और ऐसा लिया, ठीक है, एक और इधर में F इज इक्वल्स टू 10T, मान लो क्या चीज़ है F इक्वल्स टू 10T, और ये जहाँ रखा हुआ है ग्राउंड में, यहाँ म्यू की वैल्यू 0.2 और यहाँ म्यू की वैल्यू 0.1, ठीक है। ये 5 kg और ये 10 kg, ठीक है। फाइंड आउट द फ्रिक्शन एंड टेंशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, ऐसे बोल रहा हूँ। फाइंड आउट, क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट फ्रिक्शन एंड टेंशन एट t इक्वल्स टू 1 2 एंड 3 सेकेंड, 1 2 3 सेकेंड में निकालना है, बिल्कुल सही सर। पहला नंबर में क्या एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो बताओ F एक्सटर्नल कितना आ गया सर 10 न्यूटन, कितना, अच्छा इसमें यहाँ बोलता हूँ मैं F1 और यहाँ क्या बोलता हूँ F2। F1 की वैल्यू है कितनी म्यू एम जी, तो म्यू का वैल्यू 0.1, m का वैल्यू 5, g का वैल्यू 10, ये पॉइंट रहे वैल्यू आया 5 न्यूटन, वैल्यू कितनी आई है 5 न्यूटन। ये F1 आया, F2 की वैल्यू कितनी है सर, F2 की वैल्यू म्यू 0.2, m की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10, ये पॉइंट रहा, ये वैल्यू आया सर 20 न्यूटन, कितना न्यूटन 20 न्यूटन, बिल्कुल सही, क्लियर है, ओके। एट F एक्सटर्नल कितना 10, अगर F एक्सटर्नल 10 लगा है तो ध्यान से बताओ यहाँ 10, तो ये 5 खा जाएगा कौन, पहले फ्रिक्शन, जो बच गया वो यहाँ ट्रांसफर, तो ध्यान से देखो इस वाले केस में ऐसा बनेगा, ये पहले वाले केस में, है ना, यहाँ कितना 10 न्यूटन, ठीक, तो यहाँ कितना फ्रिक्शन कितना लग सकता है 5 न्यूटन, ये लग गया 5 न्यूटन, ठीक, तो बच कितना गया 5, तो इधर में लगा 5 न्यूटन और इधर में 5 लगा, इधर फिर से लगा कितना 5 न्यूटन, क्योंकि टेंशन इधर है ना 5 न्यूटन, तो वैल्यू आया 5 तो टेंशन भी लिख दिया कितना, T बराबर बताओ, टेंशन बराबर 5 न्यूटन, F1 बराबर 5 न्यूटन और F2 बराबर 5 न्यूटन, ये पहला केस आया। सेकंड वाला केस में सर, सेकंड वाले केस में एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, मेरे को बताओ F एक्सटर्नल कितनी आई 10 इंटू 2, ये आया 10 इंटू 2, वैल्यू कितना आया 20 न्यूटन, कितना आया 20 न्यूटन। तो इस वाले केस में ध्यान से देखो तो पता पड़ेगा आपको,
ध्यान से देखना, है ना। इसमें कितना आया सर, ये 20, ये 20 लगा, तो इधर में कितना लगेगा सर, यहाँ 5 से ज़्यादा लग नहीं सकता ना, ये 5, तो बच कितना गया, तो टेंशन आई 15 न्यूटन। ठीक, तो टेंशन अगर 15 है तो इधर में कितना लगेगा सर, 20 लग सकता है, लेकिन लगेगा कितना 15 न्यूटन। बिल्कुल सही, 15 न्यूटन। क्लियर है सर, बढ़िया लगा। अब मेन चक्कर तीसरे नंबर पे है, अब मेन चक्कर तीसरे नंबर में, तो केस थर्ड, केस थर्ड, केस थर्ड में मैं बोल रहा हूं कि एफ एक्सटर्नल की जो वैल्यू है वो कितनी है, ध्यान से देखो, तो 10 इंटू 3, तो वैल्यू आया कितना सर 30 न्यूटन। कितना न्यूटन 30, इसमें लगेगा 30। अपोज करने वाला कौन कौन है सर, अपोज करने वाला यहाँ 20 है, यहाँ 5 है, 25 ही है। अच्छा, इसका मतलब बॉडी रुकेगा नहीं, बॉडी रुकेगा नहीं। सपोर्टिंग फोर्स इज 30, अपोजिंग फोर्स इज 25, बट बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। बॉडी क्या होगा, चलेगा। बॉडी क्या होगा, तो अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स की वैल्यू है कितनी, अपोजिंग फोर्स ध्यान से देखो, तो 25 प्लस 20 प्लस 5 सर 25 न्यूटन। तो बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, बॉडी विल, सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में ये नहीं है, ये क्या होगा, चलेगा। ये क्या होगा, चलेगा। ध्यान से देखो सही से, तो बॉडी रुका हुआ नहीं है, क्या होगा, चलेगा। ठीक है सर, चला दो। बॉडी को हम क्या करते हैं, अपन आगे बढ़ा देते हैं। जब ये आगे बढ़ेगा तो पहले क्या निकाल लेते हैं, एक्सीलरेशन। क्या लेते हैं, एक्सीलरेशन, बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें मतलब बॉडी जब चलेगा तो टेंशन बस निकालना है ढंग से, लेकिन फ्रिक्शन कितना लगेगा, मैक्सिमम। फ्रिक्शन कितना लगेगा, मैक्सिमम। ये है 30 न्यूटन, ये कितना है 30 न्यूटन, तो फ्रिक्शन लगेगा यहाँ सर, यहाँ 5 न्यूटन और यहाँ 20 न्यूटन। ठीक है, और टेंशन लगेगा कितना वो अपन निकाल लेते हैं। टेंशन कितना लगेगा, यहाँ पे मान लो टेंशन टी लगेगा। टेंशन कितना लगेगा, टी लगेगा, और ये है कितना केजी, 10 केजी। और चल कितना रहा, ए ऑफ सिस्टम। ए ऑफ सिस्टम निकाल लेते हैं, ए ऑफ सिस्टम, ए ऑफ सिस्टम। तो आगे वाला फोर्स कितना है, 20, अपोज करने वाला, और आगे वाला 30, अपोज करने वाला 25, तो बच कितना गया सर 5। तो 5 बाय, और ये 5 के जी है, तो कितना है 15 के जी, तो 5 बाय 15, यानी कि 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन, ये क्या चीज़ है, एक्सेलरेशन। आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पता पड़ेगा क्या चीज़, जो टेंशन होगी, आगे वाला फोर्स पीछे वाला फोर्स, तो ये है टेंशन -20। ध्यान से देखो, ये क्या, आगे वाला फोर्स टेंशन, पीछे वाला फोर्स 20, बराबर कितना m इंटू ए, m का वैल्यू 10 इंटू एक्सेलरेशन कितनी आई 1/3। तो t की जो वैल्यू आई कितनी आई, 20 इधर गया, 10 20 दिया 60 10 70, तो 70/3 न्यूटन। ये हमारा क्या चीज़ है, आंसर। ये हमारा क्या चीज़ है, आंसर। क्लियर है ये, यानी कि अपन इस वाले लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। हमने एफ एक्सटर्नल कितना लगाना है, रेंज ऑफ फोर्स कितना निकालना है, तो रेंज ऑफ फोर्स कितना लगेगा कि हमारा बॉडी इंक्लाइन प्लेन में रेस्ट में रहे, ऊपर कब लगेगा फ्रिक्शन, नीचे कब लगेगा फ्रिक्शन, ये सारे एनालिसिस अपन इस 30 मिनट के अंदर में करें, है ना। 30 मिनट कहने का मतलब एक टॉपिक एकदम कंट्रोल वे में कर सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के बीच में फॉरवर्ड जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जोश बनाए रखें तब तक और पढ़ाई के साथ लगे रहे। धन्यवाद।